जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न ऐसे होने वाले हैं जो आने वाली उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, लखनऊ की चिकनकारी है उसको जीआई टैग कब मिला था। तो दोस्तों, जो लखनऊ की चिकनकारी है उसको जीआई टैग मिला था 2008 में। कब मिला था? 2008 में मिला था। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, बनारसी सिल्क साड़ी एवं ब्रोकेड को जीआई टैग कब मिला था। तो दोस्तों, बनारसी सिल्क साड़ी और ब्रोकेड को जीआई टैग मिला था 2009 में। आपको ध्यान में रखना है कि 2009 में बनारसी सिल्क साड़ी और ब्रोकेड को जीआई टैग मिला था। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रयागराज में स्थित मंदिरों में से कौन सा मंदिर है जो सूची में शामिल है। तो जो प्रयागराज में स्थित मंदिरों में से जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो सूची में शामिल है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, विंध्यवासिनी मंदिर किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, विंध्यवासिनी मंदिर जो है वो मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा मंदिर जो है मथुरा में स्थित है। तो दोस्तों, इसमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो मथुरा में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकला को जीआई टैग कब मिला था। तो दोस्तों, गोरखपुर की टेराकोटा को जीआई टैग मिला था 2020 में। कब मिला था? 2020 में मिला था। गोरखपुर की टेराकोटा को शिल्पकला को जीआई टैग मिला था 2020 में। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है और इसका निर्माण काल किस काल में हुआ था। तो दशावतार मंदिर किस जिले में है और इसका निर्माण जो हुआ था किस काल में हुआ था। दोस्तों, दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर जिले में स्थित है और जो इसका निर्माण काल हुआ था गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य दीपावली मेला कहाँ पर लगता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य दीपावली मेला लगता है अयोध्या में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अयोध्या में सबसे बड़ा दीपावली मेला लगता है। अगला प्रश्न क्या है, कथक नृत्य सबसे प्रसिद्ध घराना कौन सा है। कथक नृत्य का सबसे प्रसिद्ध घराना है दोस्तों लखनऊ घराना। आपको ध्यान में रखना है, कथक नृत्य से संबंधित यानी कि सबसे प्रसिद्ध घराना लखनऊ घराना है। अगला क्या है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे। दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज हैं वो किस घराने से संबंधित थे। तो दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित थे। आपको ध्यान में रखना है, लखनऊ घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न क्या है, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे। तो लखनऊ घराने से कौन से प्रसिद्ध हैं जो तबला वादक हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लच्छू महाराज। जो लच्छू महाराज हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं और तबला वादक हैं। अगला प्रश्न क्या है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है। फ्रेंड्स, जो चरकुला नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का? ब्रज क्षेत्र का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राई नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, जो राई नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है। तो जो राई नृत्य है वो किया जाता है बुंदेलखंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कहाँ पे किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कजरी लोकगीत नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है। जो कजरी लोक नृत्य गीत है दोस्तों किस क्षेत्र का है। ये मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो कजरी लोक गीत नृत्य है ये मिर्जापुर और वाराणसी का है। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है, बिरहा गायन किस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। तो बिरहा गायन जो दोस्तों हैं वो सबसे लोकप्रिय है पूर्वांचल में। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिरहा गायन किस क्षेत्र में सबसे प्रिय है? पूर्वांचल में सबसे प्रिय है। अगला प्रश्न क्या है, आल्हा उदल की वीर गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, आल्हा उदल की वीर गाथा जो संबंधित है वो संबंधित है बुंदेलखंड से। आपको ध्यान में रखना है, आल्हा उदल की जो वीर गाथा है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, नौटंकी लोक नाट्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है। दोस्तों, नौटंकी लोक नाट्य जो है वो संबंधित है कानपुर और लखनऊ से। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रासलीला सबसे प्रसिद्ध कहाँ होती है।
जो दोस्तों रासलीला होती है वो सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा और वृंदावन। मथुरा और वृंदावन में जो रासलीला होती है वो सबसे प्रसिद्ध होती है। अगला प्रश्न क्या है? सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों जो सोहर गीत होता है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। बच्चे का जन्म जब होता है तो सोहर गीत का गायन होता है। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है? कजरी गीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है? जो कजरी गीत होता है वो किस मौसम में गाया जाता है? दोस्तों ये गाया जाता है सावन के मौसम में। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। कजरी गीत जो है सावन के मौसम में गाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? चैती गीत किस महीने में गाया जाता है? जो चैती गीत होता है वो कौन से महीने में गाया जाता है? दोस्तों चैती से संबंध है चैत्र से, यानी कि चैत्र के महीने में चैती गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फाग गीत किससे संबंधित है? दोस्तों जो फाग गीत है वो किससे संबंधित है? जो फाग गीत है दोस्तों फागुन यानी कि होली से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फाग गीत होली से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? झूला गीत किस मौसम में गाया जाता है? दोस्तों झूला गीत किस मौसम में गाया जाता है? ये गाया जाता है सावन के मौसम में। आपको ध्यान में रखना है कि झूला गीत सावन के मौसम में गाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? बारहमासा यानी कि बारहमासा गीत जो होता है किस प्रकार का होता है? ये दोस्तों बारहमासा जो गीत होता है इसमें 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। बारहमासा गीत में 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? दोस्तों जो लट्ठमार होली है वो खेली जाती है बरसाना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो लट्ठमार होली है वो बरसाना में खेली जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? फूलों वाली होली इनकी फूल डोल, जो फूलों वाली होली को फूल डोल भी कहते हैं, ये कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों जो फूलों वाली होली फूल डोल होती है वो वृंदावन में मनाई जाती है। आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा धार्मिक मेला है वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला इस बार कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो है कुंभ मेला है। अगला प्रश्न क्या है? जो कुंभ मेला है प्रयागराज में कितने वर्ष बाद लगता है? दोस्तों प्रयागराज में कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। तो ऑप्शन जो बी है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है वो है भारत खंडे संगीत संस्थान, जो लखनऊ में है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है भारत खंडे संगीत संस्थान, जो कहाँ पे है फ्रेंड्स? लखनऊ में है। अगला प्रश्न क्या है? बटेश्वर पशु मेला आगरा, जो आगरा में लगता है, बटेश्वर पशु मेला कितने दिन चलता है? दोस्तों जो बटेश्वर पशु मेला होता है 15 दिन चलता है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। अगला प्रश्न क्या है? गढ़ मुक्तेश्वर का कार्तिक मेला किस नदी के किनारे लगता है? जो गढ़ मुक्तेश्वर का जो कार्तिक की पूर्णिमा को मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है? ये दोस्तों लगता है गंगा नदी के किनारे। आपको ध्यान में रखना है किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न क्या है? कजरी महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों जो कजरी महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होता है? मिर्ज़ापुर में आयोजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? मिर्ज़ापुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है ताज महोत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव कहाँ होता है? ये दोस्तों ताज महोत्सव ताजमहल से याद रखना कि आगरा में होता है। कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। अगला प्रश्न क्या है? लखनऊ महोत्सव कब होता है? यानी कि लखनऊ महोत्सव कब होता है? जो लखनऊ में महोत्सव का आयोजन होता है वो कब होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नवंबर और दिसंबर। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नवंबर और दिसंबर में लखनऊ महोत्सव होता है। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ये दोस्तों है मेला कालपी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला है कालपी मेला। अगला प्रश्न क्या है? छठ पूजा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है? जो छठ पूजा होती है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जो क्षेत्र होता है, यानी कि बिहार से सटा हुआ, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए पूर्वांचल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है, कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है। दोस्तों जो कांवड़ यात्रा होती जो सावन के महीने में शुरू होती वो हरिद्वार से शुरू होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। अगला प्रश्न क्या है, रामनगर वाराणसी की रामलीला कितने दिन चलती है। रामनगर वाराणसी की जो रामलीला है कितने दिन चलती है। ये दोस्तों चलती 31 दिन। कितने दिन चलती, 31 दिन चलती, लगभग 1 महीने। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अवधी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। दोस्तों जो अवधी भाषा है मुख्य रूप से लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी में बोली जाती है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ब्रज भाषा का सबसे बड़ा कवि कौन था। दोस्तों ब्रज भाषा का सबसे बड़ा कवि थे सूरदास। सूरदास जी ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि थे। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। दोस्तों जो भोजपुरी भाषा है वो बलिया, गाजीपुर, देवरिया आदि जिलों में बोली जाती है, क्योंकि ये जिले बिहार से सटे हुए हैं। बलिया, गाजीपुर, देवरिया इन जिलों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि बुंदेली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। दोस्तों बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में बुंदेली भाषा बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न क्या है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा, पद्मावत किसने लिखा है। दोस्तों पद्मावत जो लिखा है उसके लेखक है जायसी जी। जायसी जी ने पद्मावत को लिखा है। अगला प्रश्न क्या है, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं। जो खुसरो जी कवि थे उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है। वो दो भाषा है दोस्तों, हिंदी और उर्दू, दोनों मिश्रित भाषा में इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। अगला प्रश्न क्या है, बनारसी पान को जीआई टैग मिला हुआ है कि नहीं, आपको बताना है। जो बनारसी पान है उसको जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है। तो दोस्तों इसको जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे। दोस्तों रामपुर जो घराना था उसके संस्थापक थे इनायत हुसैन खान। इनायत हुसैन खान जो थे वो रामपुर घराने के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्या है, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ का जो मशहूर ताला होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है कि नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला हुआ है। अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है प्रश्न कि लखनऊ का जो जरदोजी कार्य है उसको जीआई टैग प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। तो लखनऊ का जो जरदोजी कार्य है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दादरा गायकी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। दादरा गायकी का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है बनारस। कौन सा केंद्र है, बनारस केंद्र है। तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, पंडित गोपी कृष्ण किस नृत्य से संबंधित थे। जो पंडित गोपी कृष्ण है वो कथक से संबंधित थे। किस नृत्य से संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है, सितारा देवी किस घराने की प्रसिद्ध कथक की नृत्यंगी थी। जो सितारा देवी हैं वो कथक की नृत्यंगी थी और किस घराने से संबंधित थी। दोस्तों जो सितारा देवी हैं वो बनारस के घराने से संबंधित थी। किस घराने से संबंधित हैं, बनारस के घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्या है, पंडित समता प्रसाद, इनको गुड्डू महाराज भी कहते हैं, ये किस घराने से संबंधित थे। सॉरी दोस्तों, किस क्षेत्र से संबंधित थे। जो पंडित समता प्रसाद हैं वो संबंधित हैं दोस्तों तबला से। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गिरिजा देवी ठुमरी गायिका। जो गिरिजा देवी हैं ठुमरी गायिका हैं किस घराने की थी। जो गिरिजा देवी हैं वो दोस्तों बनारस के घराने से हैं। आपको ध्यान में रखना है किस घराने से हैं, बनारस के घराने से हैं। अगला प्रश्न क्या है, बड़े गुलाम अली खान किस घराने के थे। दोस्तों जो बड़े गुलाम अली खान हैं वो पटियाला घराने के थे। किस घराने के थे, पटियाला घराने के थे। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर किस गायन शैली की महारानी कहलाती थीं। जो बेगम अख्तर हैं वो किस गाने की महारानी कहलाती थीं। दोस्तों ये जो है ठुमरी दादरा,
ठुमरी दादरा गायन शैली की महारानी कहलाती थी। तो ऑप्शन जो ए है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, रविदास जयंती उत्तर प्रदेश में कहाँ सबसे भव्य मनाई जाती है। जो रविदास जयंती मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाराणसी। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा जो मेला लगता है सारनाथ और कुशीनगर, इन दोनों जगहों पर लगता है। तो ऑप्शन जो सी है प्रश्न का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, नौचंदी मेला कहाँ लगता है। दोस्तों जो नौचंदी मेला है वो लगता है मेरठ में। आपको ध्यान में रखना, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है, देवा शरीफ मेला जो बाराबंकी में लगता है वहाँ पर सूफी संत की दरगाह है, कौन से सूफी संत की दरगाह है। तो दोस्तों वहाँ पर जो है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, वहीं पर मेला लगता है। अगला है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है। दोस्तों जो शाकुंभरी देवी मेला है वो सहारनपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है, सहारनपुर में लगता है। अगला प्रश्न क्या है, माह शाकुंभरी नवरात्रि मेला जो होता है सहारनपुर में लगता है, वो कितने दिन तक चलता है। दोस्तों जो माँ शाकुंभरी देवी का मेला लगता है वो 9 दिन तक चलता है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो माँ शाकुंभरी देवी का मेला है 9 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न है, कैला देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। जो कैला देवी मेला है वो दोस्तों लगता है आगरा में। कहाँ पे लगता है, आगरा में लगता है। तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दादरी मेला कहाँ लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो दादरी मेला है कहाँ लगता है, वो दोस्तों लगता है बलिया में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दादरी मेला कहाँ पे लगता है, बलिया में लगता है। अगला प्रश्न क्या है, हरेला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। जो दोस्तों हरेला त्यौहार है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है। दोस्तों जो हरेला त्यौहार है कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फूल डोल उत्सव के बाद कौन सी होली खेली जाती है। दोस्तों जो फूल डोल उत्सव के बाद खेली जाती है होली, वो खेली जाती है हुरंगा नंदगांव में। हुरंगा होली खेली जाती है, कहाँ पे खेली जाती है, नंदगांव में खेली जाती है। तो ऑप्शन जो ए है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बूंदी का रंग उत्तर प्रदेश में कहाँ डाला जाता है। जो दोस्तों बूंदी का रंग उत्तर प्रदेश में कहाँ पे डाला जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बरसाना। बरसाना में दोस्तों बूंदी का रंग डाला जाता है। अगला प्रश्न है, बधाई गीत किस अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों जो बधाई गीत होता है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवाह के समय गाली गीत जो गाया जाता है किस क्षेत्र में गाया जाता है। दोस्तों विवाह के समय जो गाली गीत होता है वो पूर्वांचल के क्षेत्र में गाया जाता है। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांझ गीत किस अवसर पर गाया जाता है। जो दोस्तों सांझ गीत होता है वो करवा चौथ के अवसर पर गाया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निर्गुण भक्ति गीतों के सबसे बड़े कवि कौन थे। दोस्तों निर्गुण भक्ति गीतों के जो सबसे बड़े कवि थे वो थे कबीरदास जी। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। निर्गुण भक्ति गीतों के सबसे बड़े कवि कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न क्या है, सगुण भक्ति के 2 सबसे बड़े कवि कौन थे। दोस्तों जो सगुण भक्ति के जो सबसे बड़े कवि हुए हैं वो सूरदास जी और तुलसीदास जी हुए हैं। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। सूरदास जी और तुलसीदास जी सगुण भक्ति के 2 सबसे बड़े कवि हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मल्हार गीत किस मौसम में गाया जाता है। दोस्तों जो मल्हार गीत होता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में मल्हार गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, होली के फाग गीतों में सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। होली के फाग गीतों में सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो सूरदास के फाग हैं। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ठुमरी गायकी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है। तो ठुमरी गायकी का सबसे बड़ा केंद्र का कौन सा शहर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस। बनारस जो है वो ठुमरी गायकी का सबसे बड़ा केंद्र है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होमगार्ड परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।